किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, जिंदगी जहर न बन जाए रोक लो, जिंदगी जहर न बन जाए रोक लो, अपने मन को कंट्रोल करना सीख लो, वरना यही मन हमें कंट्रोल में ले लेगा। आज की जो कहानी है वो अमेरिका के एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो नशे के लत में बर्बाद हो गया। वो इंसान से शैतान बन गया, यानी कि उसकी जिंदगी में अच्छी जिंदगी वो जी रहा था तो वो दोस्तों के चक्कर में जाकर शराब की लत उसे लग गई और शराब की लत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शराब के लिए अगर पैसे ना हो तो उसने चोरी करना शुरू कर दी, कई लोगों के साथ में मारपीट करता और कई लोगों को मार भी देता। वो शराब का इतना आदी हो जाता है कि उसे 24 घंटा सिर्फ नशे में ही रहता। उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं किसके साथ में क्या कर रहा हूँ। वो शराब के नशे में कई लोगों को वो मारपीट करता, कई लोगों की चोरियां करता, कई लोगों को मर्डर भी कर देता। तो उस इंसान को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डालकर तो उसके ऊपर केस शुरू हो जाता है। तो उस पे केस इतने भयंकर हो जाते हैं कि हर कोई कहता है कि उसे फांसी दी जाए और कई सारी रैलियां भी निकाली जाती है कि ऐसा इंसान समाज में जीने के काबिल नहीं है, उसे फांसी दी जाए। तो कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इसे इस दिन फांसी दी जाएगी। उसी समय अमेरिका में भी एक ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करना होता है इंसानों के ऊपर, लेकिन कोई इंसान तैयार नहीं होता। तो उनको ये खबर मिल जाती है कि ऐसे इंसान को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वो साइंटिस्ट कोर्ट से एक परमिशन लेते हैं कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो कोर्ट भी उनको इजाजत देता है। तो वो उस इंसान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए, तुम्हारे गुनाह की सजा तो तुमको मिल गई है और तुम्हें इस दिन फांसी दी जाएगी। तुम्हें पता है फांसी देने के बाद इंसान के गले के साथ में क्या होता है, उसके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं, उसे कितना दर्द होता है, उसकी कितनी गले की हड्डियां टूटती है, वो दर्द तुमको पता है। तो वो इंसान जो नशे में धुत होता था, उसका नशा तो पूरा उतर गया क्योंकि उसे कोई शराब नहीं मिल रही थी। वो होश में आ जाता है तो उसे ये पता होता है कि उसे फांसी दी जाने वाली है और वो गमगीन होता है। तो ये साइंटिस्ट की बात सुनकर वो रोने लग जाता है कि मुझे पता है मैंने कई सारे गुनाह किए कि जो माफी के काबिल नहीं है, मेरे लिए तो फांसी ही बेहतर है। लेकिन जब साइंटिस्ट उसे डराते हैं कि जब तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, तुम्हारे गले में रस्सी बांधी जाएंगी, तो तुम्हें पता है कि कितना दर्द होगा, तुम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये साइंटिस्ट उसे डरा देते हैं कि फांसी से बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। तो इंसान कहता है कि तो फांसी होनी है, अब दर्द और ना दर्द का क्या मतलब है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारा दर्द बिल्कुल मिटा देंगे। तो वो इंसान चौंक जाता है और कहता है कि कैसे। तो साइंटिस्ट कहते हैं देखिए, तुम अगर फांसी से बचना चाहते हो तो ये जो एग्रीमेंट है इस पे सिग्नेचर करो, हम आप पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इंसान कहता है कि कैसा एक्सपेरिमेंट, तुम्हारी मौत तो तय है, लेकिन हम फांसी के बजाय हम तुम्हें सांप से डसाएंगे और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और तुम्हारी मौत आसानी से हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें मौत की सजा दी गई है, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। तो इंसान कहता है मुझे मंजूर है, अगर मुझे फांसी की तकलीफ से बचना है तो मैं सांप से डसने के लिए मैं तैयार हूँ। तो साइंटिस्ट बड़े खुश हो जाते हैं और एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करके चले जाते हैं। जिस दिन उस इंसान को फांसी दी जाने वाली होती है, उस वक्त वो साइंटिस्ट एक कोबरा सांप को साथ में ले आते हैं। उसी कमरे में उस इंसान के पास आकर कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें अब ये जो तुम्हें सांप नजर आ रहा है, कोबरा नजर आ रहा है, वो कोबरा से तुम्हें सिर्फ डसाएंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन जब इंसान उस सांप को देखता है, उसकी फंकार सुनता है, उसका आवाज सुनता है, वो घबरा जाता है, उसे पसीना छूटने लगता है और उसको ये महसूस होता है कि अब मुझे सांप डसेगा। तो वो उसके डरने लगता है और वो कहता है कि इससे अच्छा तो मुझे फांसी दे दो, मुझे सांप से डर लगने लगा है। क्योंकि साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़ा तगड़ा सांप लाया होता है और वो इतना आवाज करता है और वो सांप की आवाज सुनकर इस इंसान के शरीर से पसीने छूट जाते हैं। तो तभी वो साइंटिस्ट उस इंसान की आंखों पर काली पट्टी बांध लेते हैं और कहते हैं कि घबराना मत, हम तुम्हें सिर्फ काली पट्टी बांध रहे हैं और इसके बाद हम तुम्हें सांप से डसा देंगे। तो इंसान ऑलरेडी इतना डर चुका होता है, पसीने से तर हो चुका होता है।
और उसके जहन में ये चलता है कि अब मुझे डसेगा, अब मुझे डसेगा। तो तभी साइंटिस्ट 2 सेफ्टी पिन लेते हैं और वो सेफ्टी पिन से उस इंसान को मार देते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट उस इंसान के शरीर पर सेफ्टी पिन मारते हैं, उसी इंसान की कुछ मिनटों के अंदर मौत हो जाती है। और उसकी मौत हो जाने के बाद जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम में यह नजर आता है कि उस इंसान की मौत जो है किसी सांप के डसने से हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम में यह आ जाता है कि उसके शरीर में सांप का जहर पाया गया। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी ही नॉलेजेबल है, तो चलो जानते हैं कि इंसान का जो मन है और उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों थॉट्स हमेशा चलते हैं। लेकिन अगर वो इंसान उस माइंड में, अगर मन में ये सोच ले कि मेरे साथ में बुरा ही होगा, तो 101% उसके लाइफ में बुरा ही होगा। लेकिन अगर वो इंसान अपने माइंड को, अपने दिल को अगर पॉजिटिव ले, तो उसकी जिंदगी में वो सारी चीजें वो हासिल कर सकता है। क्योंकि ये जो नेचर है ये कहता है कि तुम जो बोएंगे वही तुम पाएंगे। यानी कोई कर्म करने से पहले हम पहले सोचते हैं, और जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं। तो फैसला आपका है, जिंदगी को किस मोड़ पर, किस मुकाम पर हमें ले जाना है। तो ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नई कहानी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।